जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका परिवर्तन द एजुकेशनल चैनल में। इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स मेरे भाई भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, जो कि रहने वाला है मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि मेरे भाई लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको टॉप लेवल का एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ साथ मेरे भाई एजुकेशन क्वालिटी भी प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद से मेरे भाई आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और सिर्फ मैं जितना यहाँ पे आपको मेरे भाई आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं मेरे भाई आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं एक बार लेक्चर देखने के बाद से। तो मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे मेरे भाई विद्या से पूछता हो, चाहे अंसाल से आपका पूछता हो मेरे भाई, कहीं ना कहीं राजीव प्रकाशन का हो, एनसीईआरटी का हो मेरे भाई, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यदि इस चैप्टर से मेरे भाई, इस बात की गारंटी लेता हूँ मेरे भाई आप इस चैप्टर के अंदर का एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई पोस्टमार्टम कर करके मेरे भाई फोड़ के एक एक आंसर का उत्तर लाएंगे। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का ही नाम है मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए, प्रकाश जो होता है मेरे भाई एक प्रकार का ऊर्जा का क्या होता है, रूप होता है। यानी कि मेरे भाई प्रकाश कहीं ना कहीं जो लाइट होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो किसी भी मेरे भाई वस्तु को देखने में मदद करता है। वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ, प्रकाश जो होता है मेरे भाई एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है और जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। रूप कहिए चाहे स्रोत कहिए, वही बात ही है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है मेरे भाई, कभी भी आपके एग्जाम में पूछे कि प्रकाश क्या होता है तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है मेरे भाई, जो किसी भी वस्तुओं को हमको स्पष्ट क्लियर मेरे भाई मदद करता है देखने में। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, ये आपको मार्कर दिख रहा है, कहीं ना कहीं प्रकाश का ही देन है, आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं। ये आप व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं मेरे भाई, इस पे लिखे हुए एक एक मेरे भाई शब्द को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकाश का ही देन है। आप इस व्हाइट बोर्ड को, इस मार्कर को, इस पे लिखे हुए एक एक वर्ड को मेरे भाई आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई मैं यहाँ पे लाइट सेट किया हूँ और लाइट सेट किया हूँ तो आप मुझे भी देख रहे हैं। और इस बोर्ड को, इस पे लिखे हुए एक एक शब्द को, इस मार्कर को मेरे भाई मेरे शर्ट को देख रहे हैं, मेरे बाल को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस लाइट की देन है। अभी मैं इस लाइट को बंद कर दूं मेरे भाई तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, पूरा आपका अंधेरा दिखने लगेगा। ना तो ये मार्कर दिखेगा मेरे भाई पूरा क्लियर, ना तो बोर्ड, ना तो हम देखेंगे, एकदम भूत बन जाएंगे मेरे भाई। तो यही होता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो होता है मेरे भाई प्रकाश ही है। तो हम लोग किसी भी मेरे भाई वस्तुओं को, चाहे वो आपका चौकी हो गया, चाहे आपका बेड हुआ, बुक हो गया, कॉपी हुआ, सबको मेरे भाई स्पष्ट देख। प्रकाश की कुछ मेरे भाई विशेषताएं होती है जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जो सबसे पहली विशेषता होती है मेरे भाई प्रकाश की, तो प्रकाश बहुत तेजी से चलता है। देखें कोई आदमी तेज चलता है, घोड़ा तेज चलता है, कि सिर तेज चलता है, कि एरोप्लेन तेज चलता है, कि आप सुने होंगे कि ट्रेन तेज चलता है। मेरे भाई सबसे तेज जो चलता है वो चलता है कि आपका प्रकाश, यानी कि कहीं ना कहीं लाइट बहुत तेजी से मेरे भाई गति करता है। बात किया जाए मेरे भाई इसकी स्पीड का, जैसे बात किया जाए आपका गाड़ी का, तो गाड़ी का कुछ स्पीड होता है, आप कहते होंगे कि 120 किलोमीटर पर आवर, कहीं ना कहीं एक घंटा में 120 किलोमीटर चलता होगा वो गाड़ी चल जाएगा। लेकिन मेरे उसी तरह बात किया जाए हम लोग का जो ये लाइट होता है यानी प्रकाश का, इसका कितना स्पीड होता है यानी कि गति होता है मेरे भाई, तो 3 × 10⁸ मेरे भाई मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग मेरे भाई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है वो प्रकाश का स्पीड होता है, यानी कि गति होता है। दूसरा मेरे भाई जो प्रकाश होता है हमेशा आप देखेंगे इसको, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी कि सीधी रेखा में मेरे भाई ये हमेशा चलता है। आप कभी भी देखिए एक टॉर्च आपके घर कोई होगा, उसको जला लीजिए अंधेरे में मेरे भाई, जला देखिए वो जो उसमें से प्रकाश निकलेगा मेरे भाई, ये जैसे टॉर्च इसमें जो प्रकाश निकलेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नागिन डांस लगेगा करना, एकदम स्ट्रेट लाइन में मेरे भाई। वही जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है मेरे भाई। जो प्रकाश होता है मेरे भाई ये तरंग भी है और कण भी है, यानी कि मेरे भाई जो प्रकाश होता है कहीं ना कहीं जो लाइट होता है वो वेव भी होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये पार्टिकल भी होता है, कहीं ना कहीं मेरे भाई वेव से ही मिलकर बनता है प्रकाश यानी तरंग से, कहीं ना कहीं मेरे भाई पार्टिकल यानी कण से ही मिलता है आपका प्रकाश। तो देखिए तरंग में मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में आप प्रकाश को देखेंगे, और मेरे भाई कण में यानी पार्टिकल्स में इसको देखना पाएंगे तो मेरे भाई आपको फोटॉन में दिखेगा। जैसे हम लोग का जो सूर्य की किरण निकलता है मेरे भाई, तो उसमें देखेंगे आप कहीं भी कहीं छेद छोड़ा गया होगा तो उसमें से प्रकाश आप जाके
सुबह सुबह देखिएगा, उसमें से प्रकाश एकदम आपको छोटे 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 पार्टिकल्स में दिखेंगे। जो वो पार्टिकल्स होते हैं मेरे भाई, उन्हीं को कहा जाता है हिंदी में कण, और उन्हीं कण में मेरे भाई आपका प्रेजेंट होता है फोटोन। उसी फोटोन को ही मिला के मेरे भाई आपका पार्टिकल बनता है, जो कि हम लोग को स्पर्श दिखता है सुबह के टाइम। यदि आपका घर है उसमें से कहीं ना कहीं ओजोन छोड़ा गया है घर में, यानी रोशनी घुसने के लिए, चाहे खिड़की हो गया, तो आप देखिएगा सुबह एकदम स्पर्श दिखेगा छोटे छोटे कण, जो कि क्या होता है मेरे भाई, वो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं सबको मिला दिया जाता है तो कण बन जाता है। जो प्रकाश होता है मेरे भाई, वो परावर्तन भी होता है, अपरावर्तन दोनों होता है भाई। इसके बाद से हम लोग इसी पे ही बात करेंगे, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नहीं है नाम है प्रकाश जो होता है परावर्तन और अपरावर्तन होता है, तो इसका तो बात करना ही है। और एक चीज और मेरे भाई आप याद रखिए, इसमें आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माध्यम की, तो आप उसमें आंसर लिखिएगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई जो प्रकाश होता है उसका किसी भी माध्यम से कोई नाता नहीं होता है कि उसको हवा में ही आप प्रकाश देखेंगे प्रकाश चलेगा, मेरे भाई पानी में ही प्रकाश चलेगा, ऐसा नहीं मेरे भाई। प्रकाश को देखेंगे तो आप वैक्यूम में भी, यानी कि खाली स्पेस में भी देखेंगे मेरे भाई, आपको स्पर्श दिखाई देगा। इसके बाद से जो हम लोग का दूसरा टॉपिक होता है मेरे भाई, होता है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखबो किया हूँ परिभाषा में, प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा कर वापस लौटना ही मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यदि आपके एग्जाम में आता है, लिख देते हैं मेरे भाई, तो कोई भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश का परिवर्तन, द फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज, प्रकाश का परिवर्तन यानी कि प्रकाश का मेरे भाई किसी भी सतह से टकरा कर वापस ही लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे मैं एक सतह को ड्रा किया हूँ, जिसमें से पीछे वाले सतह को उसके पॉलिश कर दिया हूँ, ताकि जो प्रकाश है लाइट वो पास करके पीछे ना चली जाए मेरे भाई, और आगे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया हूँ। और मैं सपोज करिए यहाँ से मैं एक बल्ब लिया हूँ, और बल्ब को मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, टॉर्च को यहाँ पे जलाया हूँ तो उसकी किरण ऐसे निकल रही है, सीधी रेखा में जाता है, हम लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं, सीधे रेखा में गया और इस पॉइंट पे आया कि इधर तो पीछे जा नहीं पाएगा, तो यहाँ से क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इस सतह पे आके वो टकरा के मेरे भाई लाइट किधर नीचे की तरफ चला आया। यानी कि मेरे भाई प्रकाश का परिवर्तन यही कहलाता है, किसी भी प्रकाश को जब हम लोग उसको किसी सतह पे क्या करते हैं, डालते ही मेरे भाई वो अपने ही रास्ता को फिर दोबारा से क्या करता है, बदल के चला आता है, वापस लौट आता है, यानी कि बाउंस बैक हो जाता है मेरे भाई। उस प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो देखिए, जो पहला ही हम लोग किरण डाले, यानी कि ये किरण जो सबसे पहले इस सतह पर गिरी, इस किरण को कहा जाता है मेरे भाई आपतन किरण, आपतन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, आपतन किरण। क्या कहते हैं, आपतन किरण मेरे भाई। और जो ये आपतन किरण हुआ और इस सतह से मेरे भाई टकरा के इधर चलाया, तो यानी कि ये सतह से टकराने के बाद से जब ये किरण ऐसे हुआ, इस किरण को कहते हैं मेरे भाई परावर्तित किरण मेरे भाई, यानी कि रिफ्लेक्शन रे। इसको इंसिडेंट रे इंग्लिश में, इसको रिफ्लेक्शन रे मेरे भाई। तो देखिए, जब भी परावर्तन का प्रक्रिया होता है तो वहाँ पे दो नियम बनते हैं, यानी कि दो नियम मेरे भाई उभर कर आते हैं, जिसमें से जो पहला नियम होता है, यानी कहा जाए परिवर्तन के जो नियम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पहला मेरे भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, परिवर्तन का नियम होता है, वो ये कहता है कि आपतन किरण मेरे भाई, परिवर्तित किरण और मेरे भाई अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी कि मेरे भाई जो ये किरण होते हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण, आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब मेरे भाई जो हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, जो ये बिंदी ड्रा किए, इसी को कहा जाता है अभिलंब। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, अभिलंब किरण, यानी कि जो हम लोग खुद ड्रा किए हैं, ये तो रोई था, लेकिन इसके बीच में, दोनों के बीच में हम लोग ये एक नॉर्मल को ड्रा कर देते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इसी को अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये मेरे भाई
तीनों जो रे होता है वो एक ही सतह पे पाया जाता है। यही कहता है आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही सतह पे तीनों रे लाई करते हैं, यानी कि पाया जाता है। मेरे पहला याद रखिएगा, कभी भी आपसे देखिए कभी भी परावर्तन से क्वेश्चन आएगा तो पहले तो परावर्तन पूछेगा और इसके जो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम तो मैं समझा दिया, दूसरा नियम क्या होता है ये पूछेगा, तो खूब अच्छा से लिख लीजिएगा। दूसरा नियम कह रहा है मेरे भाई जो आपतन कोण, यानी कि कहा जाए परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके मेरे भाई, परावर्तन कोण के। जैसे कि आपतन कोण क्या होता है, ये आपतन किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और मेरे भाई जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि मेरे भाई इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट किया जाता है आर से। तो जो मेरे भाई एंगल जो आई होता है हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के, यानी कि जो आपतन कोण होता है हमेशा इक्वल होता है किसके मेरे भाई, एनसी रिफ्लेक्शन के, यानी कि मेरे भाई एंगल आर के, यानी कि परावर्तन कोण के। यदि मेरे भाई मान लीजिए सपोज डेट ये आपका 30 डिग्री हो रहा है, यानी कि इसके और इसके बीच में आपतन किरण और अभिलंब के, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ अच्छा सा भी समझ आ जाएगा, इसके बाद से देखिएगा आपको एकदम अच्छा समझ आने वाला लगेगा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा सा मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। देखिए जो आपतन किरण है और ये अभिलंब किरण है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते थे, आपतन कोण। यदि मान लीजिए जो ये आपतन कोण आपको 30 डिग्री दिया है तो अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका परावर्तन कोण यानी कि एंगल जो आर है वो कितना निकलेगा, तो आप ऐसा ही कह देंगे यदि ये 30 डिग्री है तो मेरे भाई जो आपका ये भी एंगल बनेगा, यानी कि अभिलंब और मेरे भाई परावर्तित कोण के बीच, एक किरण के बीच में जो आपका परावर्तन कोण बनेगा वो भी 30 डिग्री का होगा। यानी कि मेरे भाई ओवरऑल जितना ये एंगल होगा मेरे भाई उतना ये भी एंगल होगा, क्योंकि मेरे भाई जो परावर्तन का नियम है वो हमेशा यही कहता है कि आपतन कोण इक्वल होगा, यानी कि हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो यही मेरे भाई दो नियम होता है परावर्तन के नियम, यानी कि पहला कहता है कि आपतन किरण मेरे भाई, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों रे एक ही सतह पे पाया जाता है, जैसा कि आप देखबे किए आप यहाँ पे देख रहे हैं। और दूसरा नियम यही कहता है मेरे भाई जो उसका आपतन कोण होता है, यानी कि प्रकाश परावर्तन के अंदर जो आपतन कोण होता है वो हमेशा इक्वल होता है मेरे भाई किसके, परावर्तन कोण के। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है मेरे भाई इन इंग्लिश में ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करते हैं एंगल आई से इक्वल टू एंगल आर। कल को मान लीजिए मेरे भाई कल को आपको एंगल आर यानी कि आपको परावर्तन कोण 45 डिग्री दे दिया है और पूछ रहा है कि एंगल आई यानी कि आपको आपतन कोण कितना होगा, तो सिंपल से कह देंगे वो भी 45 होगा, क्योंकि मेरे भाई ये आप परावर्तन का नियम ही कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो कभी भी मेरे भाई आपका परावर्तन से यानी प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन बनेगा तो पहले तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये बताइए। किसी भी सतह से प्रकाश का टकरा कर वापस आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उसके साथ ही साथ दो उसका नियम भी पूछेगा, परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम है भाई, ये 5 नंबर में बनता है, याद रखिएगा अच्छा से। अब यहाँ से समझने के बाद से चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई दर्पण यानी कि मिरर। वही मेरे भाई जो कि हम लोग के घरों में पड़ा रहता है, यानी जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं और बारवा झाड़ की स्टाइल बांटते हैं ताकि अपना चेहरा बढ़िया दिखे। तो अब देखते हैं मेरे भाई जो हम लोग का दर्पण होता है वो कितना प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो हम लोग का दर्पण का प्रकार होता है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण होता है मेरे भाई वो हमेशा प्रतिमा कैसे बनाता है, आभासी यानी कि वर्चुअल, नॉट रियल, यानी कि रियल नहीं वर्चुअल, यानी कि हिंदी में आभासीय प्रतिमा बनाता है ये समतल दर्पण। दूसरा मेरे भाई जो समतल दर्पण की विशेषता होती है वो इमेज को हमेशा सीधा बनाता है। यदि इमेज ऐसे खड़ा है मतलब उसका सर ऊपर है तो उसमें भी प्लेन मिरर में उसका सर ऊपर ही दिखाई देगा। यदि मान लीजिए आप सर को नीचे कर दे रहे हैं और पैर को ऊपर कर दे रहे हैं, भूत बन जा रहे हैं, चलने लग रहे हैं और शीशा में देख रहे हैं, तो शीशा में भी आपका वो समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में आपका जो चेहरा होगा जो मुड़िया होगा नीचे हो जाएगा और पैरवा ऊपर हो जाएगा। वही सीधा इमेज बनाता है समतल दर्पण
दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है यानी प्रतिमा बनाता है। इसके बाद से जो तीसरा विशेषता होता है मेरे भाई समतल दर्पण का, वो समान आकार का बनाता है यानी कि सेम साइज का। मान लीजिए आप हाथी के शेप के हैं तो आपका इमेज भी उसमें समतल दर्पण में हाथी का ही शेप का बनेगा। मान लीजिए आप कंगारू के जैसे लंबे है जैसे मैं हूँ तो आपका इमेज भी उसमें कंगारू के जैसे बनेगा। यानी कि मेरे भाई जितना शेप का जितने साइज का आप रहेंगे उसी ठीक साइज का आपका इमेज भी समतल दर्पण में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बात मेरे भाई जो समतल दर्पण इमेज बनाता है, इसकी जो विशेषता होती है कि दर्पण के पीछे का दर्पण यहाँ है तो पिछवा जाएंगे देखने, दर्पणवा के अंदरवा कहने का मतलब पीछे मतलब का जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर जितने ही दूरी पर बनता है इमेज यानी प्रतिमा, जितना दूरी पे मेरे भाई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है। यदि मान लीजिए समतल दर्पण यहाँ पे मैं लिया हूँ और मैं देख रहा हूँ चेहरा, तो इतना ही दूरी पे मेरा इमेज बनेगा उसके अंदर यानी कि उसके पीछे मतलब दर्पण के अंदर, पीछे मतलब वही दर्पण के अंदर जितना दूरी में यहाँ पे खड़ा हूँ। यदि मेरे भाई मैं और दूर करता जाऊँगा तो उसमें भी आप इमेज में देखेंगे यानी कि मिरर में देखेंगे उसमें भी जो आपका इमेज रहेगा वो एकदम दूर बनता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल हम लोग समझ लिए मेरे भाई जो दर्पण का पहला प्रकार था समतल दर्पण, इसमें बनने वाली किस प्रकार की इमेज होती है। जो सबसे पहला जो समतल दर्पण इमेज बनाता है वो होता है मेरे भाई आभासी यानी कि वर्चुअल नॉट रियल। यानी कि दूसरा जो होता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिमा होता है मेरे भाई वो सीधा होता है यानी कि हमेशा जिस तरह ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उसी तरह उसमें इमेज बनेगा समतल दर्पण में। तीसरा सेम साइज का, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का यानी जितनी साइज की वस्तु रहेगी कोई भी मेरे भाई, मार्कर का साइज इतना है तो उसमें भी उतना ही साइज का बनेगा मेरे भाई। उसके बाद से चौथा मेरे भाई दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण के अंदर बनेगा उतना ही दूरी पे जितना दूरी पे कोई भी वस्तु को हम लोग उसमें दिखाना चाह रहे हैं यानी कि उसको देख उसका चेहरा दर्पण की ओर किए रह रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई दूसरा नेक्स्ट स्लाइड पे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं भाई कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए एक ऐसा दर्पण होता है, कभी भी आपसे पूछता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, यह एक ऐसा दर्पण होता है मेरे भाई जिसकी सतह किसी बड़ी गोले या मेरे भाई स्फीयर से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं मेरे भाई गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होता है। पहला इसमें प्रकार होता है मेरे भाई अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जैसा कि हम लोग मिरर के दो टाइप्स देखे थे यानी कि दो प्रकार दर्पण के, पहला दर्पण का प्रकार क्या था समतल दर्पण और दूसरा दर्पण का प्रकार था गोलीय दर्पण। उसी तरह मेरे भाई जिस तरह मिरर के दो प्रकार थे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, उसी तरह मेरे भाई गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार है। पहला है अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई कनकेव मिरर, दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेरे भाई कन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है मेरे भाई वो अंदर की ओर से क्या होता है मुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर में बनाया हूँ ऐसे बनाया हूँ, कहीं ना कहीं मेरे भाई जो ये मिरर है वो कहीं ना कहीं जो इसका अंदर का जो सिरा देख रहे हैं वो मुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे मुड़ा हुआ है, ये अंदर का जो सिर हुआ है ऐसे जाके मुड़ रहा है, ऐसे देख रहे हैं यानी कि गुफा की तरह। और मैं यहाँ पे इसको पॉलिश कर दिया हूँ क्योंकि हमको तो इस पर लाइट को पास कराना है। यदि पॉलिश न करेंगे तो ये इस मिरर के आर पार चला जाएगा। तो वही अवतल जो दर्पण होता है मेरे भाई, जो इसका शेप होता है, जो ये मिरर होता है मेरे भाई, ये अंदर की ओर से क्या होता है मुड़ा होता है। यानी कि आप देख रहे हैं ये दर्पण हुआ और अंदर की तरफ से ये मुड़ा हुआ है, तो इसका इतना स्पेस है कहने का ये अंदर की तरफ से ऐसे कर्व होता है मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई बात की जाए तो प्रकाश को ये एक बिंदु पर एकत्रित करता है। जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को एक जगह पे एकत्रित करता है, मतलब किसी एक बिंदु पे। इसलिए मेरे भाई इसको अवतल दर्पण को दूसरा नाम है जिसको कहते हैं इसे संग्राहक दर्पण। इसलिए मेरे भाई अवतल दर्पण को संग्राहक दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी आपसे पूछता है कि मेरे भाई संग्राहक दर्पण या कहा जाए कि अवतल दर्पण को संग्राहक दर्पण क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे क्योंकि मेरे भाई जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश को एक स्पेसिफिक यानी कि मेरे भाई एक बिंदु पर एकत्रित करता है। कहीं ना कहीं जितना भी प्रकाश आता है सबको एक जगह एकत्रित करता है।
जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पे से प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश है, यहाँ से आया, चारों ओर से प्रकाश है, सबको क्या करेगा एक जगह एकत्रित करेगा किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि इस पॉइंट पे कर रहा है। यही मेरे भाई होता है संग्राहक दर्पण। इसी दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण को। जिसके बाद से इसका उपयोग पूछता है मेरे भाई, वो भी आपके एमसीक्यू में। तो याद रखिए जो इसका उपयोग होता है ये हेडलाइट के, जितना भी गाड़ियाँ होती है ना उनके हेडलाइट में इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। दूसरा सोलर कुकर में मिलेगा मेरे भाई। या मेरे भाई इस तरह कहूँ कि जितना भी ऑब्जेक्ट होता है उनको बड़ा दिखाने के लिए जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। ये डेंटिस्ट मिरर में होता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है। वो दांत तो हम लोग का छोटा है, उनको कैसे स्पष्ट दिखाई जाता है, क्योंकि मेरे भाई जो उनके पास मिरर होता है वो होता है अवतल मिरर मेरे भाई। और मेरे भाई जो सेविंग मिरर होता है, जैसे कि दुकानदारों पे जो दाढ़ी उड़ी बनाना सब कौन सी होता है, अवतल दर्पण होता है। दूसरा अवतल यानी कि कहीं तल से झुका हुआ अवतल कहलाता है अवतल दर्पण। कहीं ना कहीं याद रखिएगा अवतल दर्पण क्या है, एक गुफा है। और गुफा कभी भी आपको ऐसे बनते हुए दिखेगा, ऐसे शेप में इसमें हम लोग घुसते हैं। तो याद रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है वो एक गुफा की तरह होता है। याद करने के मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसको उसका अपोजिट याद रखिएगा, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है मेरे भाई वो क्या होता है, बाहर की ओर से उभरा होता है। यानी कि हम लोग का केव, यानी कि कहा जाए कि अवतल दर्पण ऐसे था तो ये उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे हो जाता है, बस ये इधर चला जाता है, कहीं ना कहीं इस तरह बन जाता है। तो इस पोर्शन पे मेरा इधर से ये पॉलिश हो जाएगा, यानी कि इधर इसका लाइट का रास्ता बंद हो जाएगा तो इस पर लाइट गिरेगा मेरे भाई, तो इधर गिर के इधर ही चला जाएगा। लेकिन इसमें होता है मेरे भाई इधर गिरेगा तो इधर भी जा सकता है, एक केस में आपको बताऊंगा। तो याद रखिए जो उत्तल दर्पण होता है वो बाहर की तरफ से उभरा होता है, कहीं कहीं ये बाहर की तरफ से निकला होता है मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई बात करते हैं, जिस तरह जो हम लोग का अवतल दर्पण था वो सभी प्रकाश को एकत्रित करता था एक बिंदु पर, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ये सभी प्रकाश को क्या करता है, छोड़ देता है, दूर दूर भगाता है, यानी कि फैलाने लगता है, डाइवर्ज करने लगता है। इसलिए मेरे भाई इसको उत्तल दर्पण को यानी कन्वेक्स मिरर को इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं विकर्ण दर्पण, यानी कि मेरे भाई डाइवर्जिंग रे कहा जाता है। यानी कि इस पर प्रकाश गिरता है कभी भी उत्तल दर्पण पर तो ये क्या करता है, इसको फैलाने लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे गया तो ऐसे फैला देगा, फिर प्रकाश यहाँ गया ऐसे फैला देगा, फिर यहाँ प्रकाश गया ऐसे फैला देगा। बट इसमें क्या था, प्रकाश यहाँ पे गिर रहा था तो सबको एक पॉइंट पे एकत्रित कर दे रहा था, लेकिन इसको क्या कर रहा था उत्तल दर्पण, इस पे कोई प्रकाश गिरता है, कोई लाइट गिरता है मेरे भाई, उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर लेता है। इसका उपयोग देखा जाए मेरे भाई यानी प्रयोग, तो इसका वाहन के साइड व्यू मिरर में होता है। जो आप गाड़ी चलाते हैं, हीरो होंडा पल्सर अपाची मारते हैं, बुलेट खटखट खटखट खटखट, उसमें जो मिरर लगता है मेरे भाई उसमें उपयोग होता है। यानी कि कहा जाए मेरे भाई एक तरह से जो उत्तल दर्पण होता है वो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए, जो अवतल था ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करने के लिए, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ये छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए। आप सपोज करिए आपका शीशवा तो हेती चुक होता है गड़िया में का, कैसे पिछुआ वाला गड़िया को आप देख लेते हैं, जो आपके पिछुआ में से भूंदे आके चला जाता है, चाहे गाड़ी उड़ी कोई घुमाता है, पिछुआ गड़िया को आप कैसे देख लेते हैं, ट्रक को कैसे देख लेते हैं अपने हेती चुक शीशा में मेरे भाई। कहीं ना कहीं उस शीशा में उत्तल दर्पण का प्रयोग है, कहीं ना कहीं उस शीशा में मेरे भाई फिजिक्स लगा है, आप पढ़ें तो आपको मालूम है। दूसरा मेरे भाई इसका उत्तल दर्पण का सेफ्टी मिरर में कई देखेंगे मेरे भाई, आप कई घरों में सेफ्टी मिरर लगता है, उसमें इसका उपयोग होता है। और मेरे भाई तीसरा पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो बता दीजिएगा कि दुकानों में जो दुकानदार होते हैं वो अपने आगे ही एकदम मतलब घुसा जाता है, उसी में दीवार के ऊपर ऐसे कोने में लगा देते हैं सब, जिसमें भाई जितना भी ऑब्जेक्ट होता है बड़ा बड़ा उसको छोटा करके उसी में दिखता है। अगर कोई भी एगो टाफी बिस्कुट का चोराया आ थैली में धरा चाहे झोरा में धो के घरे गया, तुरंत दुकानदार देख लेता है, उसी शीशवा में देख लेता है। अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, बतिए छोड़िए।